नाजरीन आदाब। लीजिए एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट खुशबू लेकर वही आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के। जिस तरह हर हफ्ते आप हमसे मिलने का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह हर हफ्ते आपसे मिलने का बेसब्री से हम भी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको नई नई और उम्दा जानकारियों से रूबरू जो करवाना होता है। तो चलिए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हम ख्वातीन को सजना संवरना कितना पसंद होता है ना। और अगर बात हो फैशन की, तो मार्केट में एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर ड्रेसेस के कलेक्शन इतनी आसानी से मिल जाते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या पहने और क्या ना पहने। तो जब बात हो रही है फैशन की, तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक बेहतरीन डिज़ाइनर से, जिनसे हम जानेंगे कुछ फैशन टिप्स। तो आइए चलते हैं रिंकू जी के पास। सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्मी की शादियों में किस तरह के कपड़े पहने और कौन से कलर्स हमारी स्किन को सूट करेंगे। गर्मी की शादियों में, गर्मी जो सीज़न है वो वैसे ही क्या होता है, बॉडी का तापमान सबका बढ़ा हुआ होता है और मेंटली भी सब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, क्योंकि हर जगह एसी नहीं होता। तो उसमें क्या है, अगर हम हल्के कलर का चुनाव करें, लाइट कलर्स जो हैं वो गर्मियों में ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं। लाइट कलर्स में आपका आ गया, अभी जो ट्रेंडिंग है 2024 जो पेंटॉन शेड्स हैं विच आर ट्रेंडिंग आर द शेड्स ऑफ पीचेस, लाइट पीचेस टू डार्क पीचेस, पाउडर ब्लू कलर, मिंट ग्रीन कलर, देन पाउडर पिंक कलर। सो इस तरह के अगर हम लाइट कलर्स का चुनाव करेंगे तो वो बेटर होगा। और फैब्रिक्स में अगर हम जॉर्जेट्स लें, शिफॉन लें, चिनॉन लें, लिनन्स लें, ऑर्गेनिक कॉटन्स लें, सो इस तरह के फैब्रिक्स का चुनाव करना भी बेहतर रहेगा। सिंथेटिक कपड़ा अवॉइड कीजिए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाइए। अगर आप प्योर कपड़ा पहनेंगे, नेचुरल फाइबर पहनेंगे, तो उसमें आपको गर्मी कम लगेगी और वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। यू विल लुक मोर ब्यूटिफुल इन दैट एंड दैट विल स्पेल क्लास। सो अच्छा लगना है गर्मी में, गर्मी को अवॉइड करना है। सो नेचुरल फैब्रिक्स, ऑर्गेनिक फैब्रिक्स, प्योर फैब्रिक्स एंड लाइटर कलर्स। अगर आफ्टरनून है, डे टाइम है, सो वाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे, वाइट्स, ग्रेज, बेजेस, क्रीम्स। सो ये वाले कलर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अगर आप नाइट में जा रहे हैं, सो ऑफ कोर्स एसी तो हर जगह होता है, देन यू कैन proceed on to the darker tones like navy blue, teal green, black, deeper shades of grey. So you can transcend from lighter to darker as the day proceeds. और अक्सर शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि क्या पहने और क्या ना पहने। तो आइए जान लेते हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से कि शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स को कैसी ड्रेसेस पहननी चाहिए। मेरा मानना ये है कि देयर शुड नॉट बी अ बॉडी शेमिंग। शॉर्ट हाइटेड, whether you are short in height, whether you are tall, whether you are slim, whether you have a mid segment figure, mid type body, a pear shaped, an apple shape or whatsoever, be confident in yourself. जब आप अपने आप में confident होंगे, so आप कुछ भी पहने आप बहुत beautiful लगेंगे। But yes, आप body types हैं, so body types के according हमें कैसे ड्रेसअप होना चाहिए। तो जो short जो वेमेन हैं, दोज हु आर द गर्ल्स हु आर शॉर्ट इन स्ट्रेचर, अगर वो मोनोक्रोमैटिक कलर पहने, मोनोक्रोमैटिक कलर्स कौन से होते हैं, अ सिंगल कलर। सो अगर आप मोनोक्रोमैटिक कलर पहनेंगे, सो इट विल गिव द इफेक्ट दैट यू आर लुकिंग कंपैरेटिवली टॉलर एंड स्लिमर। सो मोनोक्रोमैटिक कलर्स पहनिए, वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनिए, इट विल गिव यू द लेंथ, यू लुक टॉलर। एंड डार्कर शेड्स में भी आप जो है स्लिमर और टॉलर लगेंगे। एंड बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार हम मिडीज़ पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, सो दे शुड नॉट
एंड ऑन द नीज पे कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है जब वो नीज पे कट होते हैं तो आपका हाइट और छोटा लगता है। सो या तो वो शॉर्ट ड्रेस हो कम्प्लीटली या फिर वो लॉन्ग ड्रेस हो। सो उससे क्या होता है, अब जंप सूट्स जो है एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है। सो जंप सूट्स में भी हम काफ़ी लंबे लगते हैं, बिकॉज फ्रॉम शोल्डर्स टिल द फ्लोर लेंथ यू आर टोटली कवर्ड इन वन सिंगल गारमेंट, सो इट गिव्स यू अ टॉलर लुक। सो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स को जंप सूट भी बहुत सूट करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे शॉर्ट टॉल, whether you're short, whether you're tall, whether you're slim, whether you're fat, these things are immaterial. The confidence is the most important thing. If you're confident, if you're carrying yourself well with a smile on your face, whatever you wear बहुत अच्छा लगेगा आप पे। So उस confidence को पहनिए और rest everything will fall in place. और मुझ जैसी टॉल गर्ल्स पर किस तरह की ड्रेसेस सूट करेंगी, ये भी जान लेते हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से। सो टॉल गर्ल्स के लिए क्या होता है, कई बार चयन करना कपड़ों का आसान हो जाता है, क्योंकि टॉल गर्ल्स की जो लेग्स होती हैं कंपैरेटिवली लंबी होती हैं, बिकॉज स्ट्रेचर टॉल होता है। सो टॉल गर्ल्स की जो भी स्ट्रेंथ होती है, मेरा ये मानना है कि हमारी बॉडी टाइप में जो हमारी स्ट्रेंथ होती हैं, अगर हम उनको एनहांस करें, उनको केटर करें, तो हमारी लुक ज़्यादा अच्छी निखर के आती है। लेग्स टॉल होती हैं, तो अगर आप शॉर्ट्स पहनेंगे या स्कॉट्स पहनेंगे, स्कॉट्स कहते हैं स्कर्ट एंड अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट्स, वो पहनेंगे या शॉर्ट ड्रेसेस पहनेंगे, सो आपकी जो लेग्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल स्लिम लेग्स अच्छी लगेंगी। यू विल कैरी देम वेल, वो अच्छी से निकल के आएंगी। साड़ी बहुत अच्छी लगती है, साड़ी सूट करती है। सूट एक्चुअली शॉर्ट एंड लॉन्ग टॉल सब पे सारी चीज़ें बहुत सूट करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा तब भी मैंने ये कहा, आप शॉर्ट हैं, आप टॉल हैं, आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मगर हाँ, कंपैरिजन में आप ट्राउज़र्स के साथ क्रॉप टॉप पहनिए। अगर आप ट्राउज़र्स पहनते हैं, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रेचर टॉल होता है, तो वो ट्राउज़र्स जो हैं वो लंबी अच्छी लगती हैं, आप लंबे लगते हैं और टॉलर लगते हैं और लीनर लगते हैं। ट्राउज़र्स पहनिए, शॉर्ट ड्रेसेस पहनिए एंड अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा फ्लेरी ड्रेसेस। बहुत ज़्यादा फ्लेरी ड्रेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो बेल्ट हमारा टॉल होता है और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर लेते हैं ना, तो हम थोड़े से जाइजेंटिक लगते हैं, हरक्यूलिस बहुत बड़े बड़े लगते हैं। सो वी नीड टू लुक पिटीट, क्योंकि हम टॉल तो हैं ही, बस टॉल में ब्रॉड ना लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सो इसलिए पतले लगते हुए, पिटीट लगते हुए अगर हम टॉल लगेंगे तो हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके लिए ट्राउज़र, शॉर्ट ड्रेसेस, फुल लेंथ ड्रेसेस भी, तो वो सब बहुत अच्छी लगेंगी। और आप कलर को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉल हैं, सो यू कैन वेयर 2-3 डिफरेंट कलर्स ऑन योर बॉडी टाइप, सो यू कैन वेयर दैट। और कहा जाता है कि शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स पर साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, तो आपकी क्या राय है इस पर? तो मुझे भी डाउट है, तो आइए देखते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है। ये मानना कि शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स पे साड़ी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल गलत है। साड़ी हमारा हिंदुस्तान का, हमारा इंडिया का, हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और हमारा परिधान है। सो हमारी कल्चर को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस नेशन को बिलोंग करते हैं। अब छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साड़ी कैसे ड्रेप हमने करी है, किस कलर की है, अपनी बॉडी टाइप पे सूट क्या, हमारे को क्या सूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम थोड़े से मोटे हैं और अगर हम थोड़े से छोटे हैं, तो अगर हम कॉटन की फूली हुई साड़ी पहन लेंगे तो थोड़े से अटपटे लगेंगे। मगर उसी में अगर हम शिफॉन या जॉर्जेट पहन लेंगे, सो हमारी सिलहट्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल निकल के आएंगी। सो कपड़े का चयन और चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्जेट, शिफॉन, चिनॉन, पतला फैब्रिक जो है वो पतले लोगों पे और शॉर्ट हाइटेड लोगों पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो फैलता नहीं है। अगर वो फैलेगा नहीं तो आपकी विड्थ जो है वो एनहांस नहीं होगी। ये बड़ी टेक्निकल टर्म है साइंटिफिकली, कि आपकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। कपड़ा फूलेगा तो आप चौड़े ज़्यादा लगेंगे, आप चौड़े ज़्यादा लगेंगे तो आप और छोटी लगेंगे। सो इसलिए कपड़े का चयन आप करिए जो कपड़ा पतला हो, जो फिगर हगिंग हो, सो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। अब उसमें साड़ीज़ की जहाँ बात है, शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स जो है अगर वो साड़ी पहने, पूरी साड़ी एक तो फ्लोर को टच करती है, आप हील्स पहन लीजिए तो पता भी नहीं चलेगा आपने हील पहनी है, एंड कंपैरेटिवली यू विल लुक टॉलर।
और साड़ी तो बहुत ही ब्यूटीफुल परिधान है। सिंगल कलर की साड़ीज़ देखिए, इट शुड नॉट बी अ राइट ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर एक साड़ी में ना हो। अगर सिंगल कलर की साड़ी हो जिसके साथ आप एक कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज पहन लें, अगर आपको कलर ब्रेक करना है, सो दैट विल ऑल्सो लुक गुड। एंड शॉर्ट एंड टॉल इट डजेंट मैटर, विमेन यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर सेल्फ, आप यू आर द विमेन ऑफ सब्सटेंस, यू आर शक्ति। सो शॉर्ट टॉल इट इज़ इमटेरियल, आप जो पहने कॉन्फिडेंस के साथ पहने, चाहे साड़ी हो, चाहे कोई भी परिधान हो, चाहे आप लंबे हो, पतले हो, छोटे हो, वेयर इट विद कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अक्सर 50+ लेडीज ये सोचती हैं कि उन पर किस तरह की ड्रेसेस सूट करेंगी, और अगर आप भी 50+ हैं तो आप भी जान लीजिए कि किस तरह की ड्रेसेस आप पर सूट करेंगी। 50+ की जहाँ बात आती है, अगर 50+ की बात कहें तो मैं कहूँगी, एक बड़ा पर्सनल शेयर करूँगी मैं स्क्रीन पे, कि 2 साल बाद मैं भी 50+ हो जाऊँगी। सो दिमाग में ये चीज़ें मेरे भी आती हैं कि मुझे क्या एज के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना चाहिए। तो आंसर इसका होगा हाँ, हमें ग्रेसफुली एज करना चाहिए। और अगर हम एज से रिलेटेड, वैसे तो कुछ नहीं है कि ये 25 साल में हमको ये पहनना चाहिए और 50 साल में ये पहनना चाहिए, बट क्योंकि हमारा माइंडसेट बदलता है, हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है, सो हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, हम और वाइज़र हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए, जो कपड़ों का हमें चयन करना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हो। कई बार क्या होता है, जब हम 25 के होते हैं, 20 के होते हैं, हमें लगता है हमें बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहननी चाहिए, हम कंपैरेटिवली पतले होते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल फिगर हगिंग ड्रेसेस पहननी चाहिए, लाइक्रा पहनना चाहिए, ब्रालेट्स विद शॉर्ट्स पहनने चाहिए, एवरीथिंग। और नॉर्मली क्या होता है वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, सो व्हेन वी रीच द एज ऑफ 50 हम मदर बन चुके होते हैं। तो मदर बन चुके होते हैं, तो अगर हमारी डॉटर्स भी वो टीनेज डॉटर्स हैं तो बड़ा कंपैरिजन आ जाता है। कई बार माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे जो है ना कई बार ऑफेंड हो जाते हैं कि मम्मा इज़ लुकिंग मच मोर ब्यूटीफुल देन मी। फिट गर्मियों में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता, लेकिन अगर बात हो पार्टीज की, लेकिन सवाल यही रहता है कि क्या पहने और क्या ना। तो आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि गर्मी की पार्टीज में क्या पहनना चाहिए। वैसे तो गर्मी की छुट्टियों में या गर्मी में अगर बाहर जाना हो तो आदमी 10 दफ़ा सोचता है तैयार होना, एसी में बैठे हो उसके बाद भी यू स्वेट, मगर जाना तो है। और ऐसा तो है नहीं कि हम कमरे में बंद होके रहते हैं। सो अच्छे से तैयार होके जाइए, एसी को ऑन करिए, अच्छे से मेकअप करिए। और गर्मियों में क्या होता है, क्योंकि हमको लाइट ही रहना चाहिए, हम लेयरिंग कर नहीं सकते, क्योंकि एक कपड़ा भी, 2 कपड़े, 3 कपड़े पहले ही ऑलरेडी इतनी गर्मी लगी होती है। तो अगेन कपड़े का चुनाव ऐसा करिए जैसे मैक्सी ड्रेसेस हों, फ्री फ्लोइंग मैक्सी ड्रेसेस हों, जिसमें कि हम ऑक्सीजन परमीबियल, हमारी ब्रीदिंग जो है वो ठीक रहे, हमको ज़्यादा हैवी कपड़ा ना हो जो कि हमारी बॉडी को क्लिंग करे, जिसमें ब्रीदिंग स्पेस हो फैब्रिक में, जैसे कॉटन्स वगैरह, वो बेटर है। मगर क्योंकि अगर हम रात को पार्टी में जाते हैं, रात को पार्टी में जाने के लिए थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर, ब्लिंग फैक्टर, तो हल्का सा सीक्विन, शिमर, हम ये वाले फैब्रिक्स ले सकते हैं। इन फैब्रिक्स का अगर हम चुनाव करें तो पार्टी में जाना जाती है। वी कैन ऐड एक्सेसरीज़, अगर हम कपड़ा लाइट पहन रहे हैं तो हम एक्सेसरी ऐड कर सकते हैं, मेटालिक मेकअप ऐड कर सकते हैं टू गिव दैट अ पार्टी वेयर लुक। सो हल्का सा शिमर, हल्का सा ग्लिटर अगर हम ऐड करें फैब्रिक्स में, या बेल्ट से एक्सेसराइज कर लें, अच्छे से ब्रूच से या नेक पीस से एक्सेसराइज कर लें, सो वी आर गेट सेट, गो फॉर द पार्टी रादर देन अ वेरी हैवी फैब्रिक, बिकॉज हैवी फैब्रिक का चुनाव गर्मियों में थोड़ा सा परेशानी देता है। सो लाइट फैब्रिक ही रखें, एक्सेसराइज करें, दैट विल बी बेटर। और अगर फैब्रिक को बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज नहीं कर सकते तो सीक्विन एंड शिमर का फैब्रिक ले लें, दैट विल ऐड ब्लिंग एंड ग्लिटर टू योर गारमेंट एंड इट विल बी अ पार्टी वेयर गारमेंट। हम ख्वातीन से चाहे जितनी मर्जी शॉपिंग करवा लो, हमारा दिल तो भरता है नहीं। और अगर बात हो कस्टमाइजेशन की, तो समझ नहीं आता किस तरह का कपड़ा लें, ड्रेसेस लें। और अगर आपको इस बारे में जानकारी लेनी है तो आइए पूछ लेते हैं रिंकू जी से। फैब्रिक कौन से ट्रेंडिंग कर रहे हैं? सो मेरा मानना ये है कि फैब्रिक का चुनाव वो होना चाहिए
जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो। आजकल आप देखिए FDCI में भी, फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, या वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, द ग्लोबल पैटर्न इज़ हम सब कोई जो है सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। अब सस्टेनेबल फैब्रिक कौन सा होता है? जो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है और जो लंबा चलता है। तो अगर हम अच्छे प्योर फैब्रिक का चुनाव करेंगे, जिसमें कि अगर हम प्योर फैब्रिक है उसमें क्या होता है, अगर हम डाई कराते हैं तो उसमें पानी कम लगता है रहेगा, और उसी कपड़े को, वो कपड़ा लंबा चलता है, लंबा चलेगा तो बार बार आपको बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदना पड़ेगा, वो लुक भी उसकी बहुत अच्छी होकर आएगी। सिंथेटिक्स का यूज़ कम करिए। सिंथेटिक्स चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर आप प्योर का कपड़ा पहनेंगे, सस्टेनेबल फैब्रिक पहनेंगे, 12 महीना चलेगा। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि ये इस सीज़न चलेगा। और चुनाव कपड़े का और डिज़ाइन का ऐसा करिए जो इथीरियल फैशन हो। इथीरियल फैशन मीन्स कि आज है तो 10 साल बाद भी है। जैसे आप देखिए, साड़ी है, अनारकली है, आपका शरारा है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं, या अगर आप एब्रॉड रहते हैं, ये परिधान हो गया, बट आप एब्रॉड हैं या आप हिंदुस्तान से बाहर किसी दूसरी कंट्री में है तो ट्राउज़र्स, बिजनेस सूट्स, तो इस तरीके का एक इथीरियल फैशन होता है। और कुछ फैशन होता है जो अभी करंट ट्रेंड करता है, जैसे बहुत सारे लोग पहनते हैं, बिग बोज हो गए, शोल्डर इरेक्शंस हो गए, लॉट ऑफ ड्रेसेस मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड डिफरेंट। सो वो क्या होता है, उनकी मियाद जिसे हम कहते हैं बहुत छोटी होती है, अभी आए और अभी चले गए। सो try to invest in a very good design, in a very good fabric which is long term, ताकि आपका फैशन जो है वो ऑब्सोलीट ना हो, आउटडेटेड ना हो। सो उस तरह के कपड़े का और उस तरह के डिज़ाइन का चुनाव कीजिए जो लंबा चले। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। कोई कैसे इतनी मुश्किलों और परेशानियों से दो चार होने के बाद इतना कामयाब हो सकता है, जिसके घर पर ही उसके खुद के भाइयों ने साथ ना दिया हो कि वो दूसरे जेंडर की है। ऊपर वाला जिस रंग रूप में इंसान को दुनिया में भेजता है, समाज उसी शक्लो सूरत में अपनाता है। लेकिन डॉक्टर अक्सा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक बेहद गरीब फैमिली में पैदा हुई अक्सा कुछ अलग ही थी। जब वो बड़ी हुई तो अक्सा के वालिदैन ने भी और बच्चों की तरह उनका दाखिला पास के एक स्कूल में करवा दिया, जो कि लड़कों का स्कूल था। बचपन में अक्सा के वालिद ने उनका नाम जाकिर रखा था, लेकिन यही नाम उनको बहुत चुभता था, क्योंकि उनका दिल हमेशा खुद को लड़कियों के नजदीक ही पाता था। असल में अक्सा दिखती तो लड़कों की तरह थी, लेकिन उनकी कैफियत लड़कियों की थी। अपने घर परिवार और समाज से उल्टी सीधी बातें सुनना आए दिन की बात हो गई थी। लेकिन अक्सा की इस कैफियत में साथ सिर्फ उनकी माँ ने ही दिया। गरीबी इस कदर थी कि खाने को भी पैसे न थे, और घर के अखराजात और पढ़ाई के लिए ज़कात के पैसों पर ही मुनहसर थे। चूंकि अक्सा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और यही वजह है कि रिजल्ट भी उन्होंने शानदार ही दिया। अक्सा ने बहुत पहले ही ठान लिया था कि उन्हें एक डॉक्टर बनना है। उन्होंने तैयारी उसी हिसाब से की थी और कामयाब भी हुई। डॉक्टर बनने का मकसद अक्सा ने इसलिए बनाया कि वो अपना जेंडर बदलवा सके, ताकि कोई उन्हें तीसरे जेंडर का इंसान ना कहे, और साथ ही खिदमत खल्क का ख्वाब और जज्बा उनके दिल में है, उसे वो पूरा कर सके। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।